हेलो कलिसिया, कैसे हैं आप? अपेक्षा यही है कि आप बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन सभा में। ठीक है, कुछ क्षण हम लोग बिताएंगे आराधना में, उसके बाद वचन रहेगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन मत्ती के आखिरी अध्याय में कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्यारे लोगों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आज तक हमें संभाला है और आने वाले दिनों तक हमें संभालेगा और अंत तक परमेश्वर हमारे संग रहेगा। आमीन। क्यों ना हम क्षण बिताए धन्यवाद के स्वरूप में और कहेंगे परमेश्वर आपको धन्यवाद कि आप सदा हमारे संग है और आपने अब तक हमारी रखवाली की है। आमीन। क्यों ना हम कुछ क्षण बिताए आराधना में।
स्वागत करेंगे पास्टर आनंद का, जिसे वह अगुवाई करेगा हमें वचनों में। गुड मॉर्निंग कलीसिया, फिर से आपका सबका स्वागत है ऑनलाइन चर्च में। आपका स्वागत है। आओ हम आज के सभा में और आगे बढ़े। धन्यवाद प्रकाश और अनीता को, जिन लोगों ने हमें आराधना में अगुवाई की। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, आज के वचन को हम देखेंगे। तो कृपया तैयार हो जाए और परिवार है तो साथ में आ जाए और हम साथ में परमेश्वर का वचन देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ बातों को, कुछ घोषणाएं हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं और 2 हफ्ता लॉकडाउन बढ़ गया है और परिस्थिति हमारे देश में बहुत गंभीर है। भले गोवा में ठीक है, लेकिन पूरे देश भर में बहुत ही गंभीर है। 37,000 लोग जो है इस कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं और कई लोग अपने जान गंवा बैठे हैं। तो ये सीरियस बात है। इसलिए अगले कम से कम 2 हफ्ते तो कोई मीटिंग नहीं रहेगा और 2 हफ्ता एक्सटेंड लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़े तो प्लीज़ आप मास्क डालिए और दूरी बनाए रखिए लोगों से। और उसके साथ साथ हम जो कुछ भाई लोग हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचे हम और उनको जो हो सके हम मदद करें। तो इसलिए हम अपना बेहतरीन दे रहे हैं। जो अगर आपका कोई भी तकलीफ़ में है या फिर कोई बात है या कोई इमरजेंसी है तो प्लीज़, हम एक फ़ोन कॉल के दूरी पर है, एक ही फ़ोन आप कर सकते हैं और जो चाहे मदद हम पूरी कोशिश करेंगे आपको करने के लिए। हम इन कुछ दिनों में, पिछले दिनों हफ्तों में हमने रेशन बांटा है कहीं लोगों को जो ज़रूरतमंद परिवार है कलीसिया के, और जो कलीसिया के नहीं हैं उन तक भी हम लोगों ने रेशन बांटा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो नौजवानों का टीम है, जो ब्रदर्स है, भाई लोग हैं, साथ में हमेशा बिना थके बिना रुके वे लोग सेवकाई के लिए हमेशा मेरे साथ तैयार है। धन्यवाद आप सबको। बॉयज़, वेल डन। आप लोग आए, मदद कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और उसके साथ साथ उनको भी धन्यवाद जो लोग ने जाकर पकाया हुआ खाना सिख भाइयों के साथ लोगों को जाके खिलाया हर दोपहर में, और लगातार वे लोग सेवा कर रहे थे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किया है। और अगर ये लोग, खास करके जो दशरथ है और राजू है और बाकी लोग भी गए थे, अगर ये लोग दिखे तो आप ज़रूर उनको शाबाशी देना, उनको बोला वेल डन, बहुत अच्छा किया। कम से कम उसको हम लोग शाबाश तो कह सकते हैं और उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो ये लोग आपको दिखे तो उनको आप कहना शाबाश, बहुत अच्छे। एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं प्रोत्साहन करने के लिए। बाकी आशीष ज़रूर परमेश्वर उनको देगा। धन्यवाद, इतना तो हम करें उनके लिए। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ लोग मुझे याद दिला रहे थे और बात कर रहे थे कि दान दशमांश के बारे में क्या। तो मैं जानता हूँ, आपके सामने बात रख रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल समय है। मुश्किल दौर से हम सभी लोग गुजर रहे हैं। अगर फिर भी कोई अपना योगदान, दान दशमांश देना चाहते हैं तो आप डिजिटली दे सकते हैं। आप गैरी से कांटेक्ट करें और गैरी आपको चर्च का अकाउंट डिटेल्स आपको देंगे और किस तरीके से आप कर सकते हैं, करना चाहें तो आप गैरी आपको हेल्प करेगा। नहीं तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है, आप अपना परमेश्वर का जो देना है आप जमा करके रखें, या आप उसके बाद जब हम मिलना शुरू करेंगे तभी आप अपना दान दशमांश परमेश्वर को अर्पण कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी आपको याद दिलाने के लिए। और आपको मैं कहता हूँ कि अगर कोई किसी की कुछ ज़रूरत है तो प्लीज़ एक कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कुछ आपको मदद पहुँचाएँ। हम साथ में हैं इस मुश्किल समय में और कठिन समय पर हम साथ में हैं। तो आइए हम आज का वचन देखें। मैं छोटा सा वचन आपके सामने बांटना चाहता हूँ और आज का मेरा वचन का शीर्षक है कि
ग्रेटेस्ट वेपन इज वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर का शब्द है। इन दिनों में हम सब लोग जानते हैं, यूएसए, अमेरिका और बाकी जो देश हैं, वे लोग कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये विश्व युद्ध के जैसे हालात हो गए हैं। विश्व युद्ध जैसे हुआ था उनके समान ये हालात हो गए हैं। उस परिस्थिति के समान ये गंभीरता है। क्यों वो लोग कह रहे थे? एक बीमारी आई और विश्व युद्ध की तरह हालात बन गए। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है, ये इंटरनेशनल इमरजेंसी है, ये पूरे विश्व में आपातकालीन का समय है, मानवता को बचाने का समय है। और हमें ऐसा लगा कि हम एक युद्ध में हैं। सचमुच हम एक युद्ध में हैं। हम एक युद्ध में हैं। ऐसा युद्ध है जो दिखता नहीं है। हमारा दुश्मन हमें दिखता नहीं है। जैसे कोरोना वायरस दिखता नहीं है, वैसे ही हम भी एक आत्मिक युद्ध में भी है। हम एक सब लोग इस युद्ध में, जो वास्तविक युद्ध है हमारे जीवन में, हमारे सेहत के लिए, लेकिन हम एक आत्मिक युद्ध में भी है प्यारे लोगों। और जैसे मैं कुछ हफ्तों से मैं बता रहा हूं, कहानियां और वचन जैसे प्रभु के वचन से आ रहा है युद्ध के बारे में। हम दाऊद के बारे में देखा कैसे गोलियत को हराता है, और पिछली बार हमने देखा कि किस तरह एक चैंपियन हमें रहना है। हमें एक चैंपियन की तरह परमेश्वर में बना रहना है, ताकि परमेश्वर में हमेशा हम विजेता से बढ़कर रहें और हमेशा संघर्ष और लड़ते रहें जीवन के हर एक हालातों में। उसी तरह आज भी मैं एक उसी नजरिया से आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर का शब्द है हमारे लिए। तो हम युद्ध में हैं। आइए, युद्ध में हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों ना आज एक सबसे बेहतरीन जीवन के हथियार के बारे में देखें। वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द। तो आओ हम शुरू करें। मत्ती 4 और 1 से 11 में बहुत ही तेजी से पढ़ूंगा। मत्ती 4, 1 से 11। तब उस समय आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा करे। वह 40 दिन और 40 रात निहारा, यानी कि उपवास रहा, और उसे भूख लगी। तब परखने वाले शैतान ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। और यीशु ने फिर उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। आमीन। फिर 8वां वचन, तब शैतान ने उसे बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे और दंडवत करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम करना और दंडवत करना और केवल उसी की ही उपासना करना। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत ने आकर यीशु की सेवा की। हालेलुया। वचन, ये कहानी जो है, ये यीशु मसीह 30 साल का होता है और वो सेवकाई में अपना कदम रख रहा है। उससे पहले उपवास करता है और शरीर में कमजोर है, भूख लगी है, और उसी समय शैतान आकर यीशु की परीक्षा लेता है। और हम देखते हैं कि यीशु 40 दिन के उपवास के बाद परीक्षा में जाता है, लेकिन वो आत्मा में मजबूत है और वो जो अपनी शरीर की जो कमजोरी है उसे फर्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह शैतान को सिर्फ वचन से हरा देता है और सिर्फ वचनों को लेकर उस पर वार करता है, और हर एक वार, ठीक है, वो उसके लिए काफी था। उसको वो फिर से मुड़कर उसने कोई वाद विवाद नहीं किया। जैसे यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया, कुछ जगह पर शैतान स्वयं वचन का इस्तेमाल करता है।
शैतान भी वचन को जानता है लेकिन उस पर चलता नहीं है। लेकिन जब यीशु ने वचन का जवाब वचन से दिया तो उसका मुंह बंद हो गया और वो यीशु से दूर चला गया और वहां से दौड़ गया। प्यारे लोगों, जैसे मैंने कहा, हमारे सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर का वचन है और बहुत से बार हम परमेश्वर के वचन, इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करते, हम उसे याद भी नहीं रखते, हम उसका अध्ययन नहीं करते, हम उसको हृदय में नहीं रखते और हम उस पर मनन नहीं करते। और यही हमारे सबसे बड़ा हथियार है जो हमें हर एक मुसीबत के प्रति लड़ने के लिए हमें मदद करता है, हमें जीवित रखता है। जैसे 40 दिन के बाद, 40 दिन उपवास के बाद यीशु परीक्षा में गिरा, उसी तरह आज 40वां दिन है लॉकडाउन का। आज 40वां दिन है और क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन हमने अंदर बंद करके रखा है। और अब हम, हो सकता है हम जैसे 40 दिन होया आज, हम हो सकता है हम भी एक यीशु की तरफ परीक्षा में जाए जीवन में। हम भी यीशु की तरह हो सकता है कि हम अलग अलग परीक्षा हम पर आए। ओके, आर्थिक परीक्षा है, बच्चों लोग का स्कूल एग्जाम है, आगे कैसे करें, धंधा कैसे करें, काम कैसे करें, हमारा क्या होगा, और बहुत सारे चीज हमारे विपरीत है। पूरा आंधी हवा हमारी विपरीत है जीवन के, लेकिन हमारे साथ हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर का वचन है। प्यारे लोगों, जिस तरह से यीशु शरीर में कमजोर था लेकिन आत्मा में मजबूत था, वचन से उसने शैतान को हराया। आपको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूं, वचन है हमारा सबसे बड़ा हथियार। रोमन के अध्याय 10 और 17 में कहता है कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हमने यीशु का वचन सुना, परमेश्वर का वचन सुना, हमें विश्वास आया है। आपको पता है, आज हम विश्वास है, हम मसीह को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने वचन सुना था पहली बार। हमने उसके वचन के गहराई को हमारे हृदय में रखने और अध्ययन किया, इसलिए उसके वचन ने हमारे हृदय को चीरा, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। हमारे हृदय को उसने भोंका और हमें मन परिवर्तन करने के लिए हमने मदद किया। यो है वचन। आज हम विश्वासी है, आज हम परमेश्वर में है। ये क्यों कारण है, यही है कि हमने यीशु का वचन सुना था। याद करो वो पहला दिन जब आपने यीशु के बारे में सुना था और आपके हृदय छल्ली हो गए, आपके हृदय में एक दर्द आया कि ये मैं जीवन में क्या कर रहा था, मैं गलत था, मैं पापी था, और आपने मन फिराया। कारण यही है क्योंकि परमेश्वर का वचन ने हमारे जीवन में कार्य किया। परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, हमें मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन में स्थिरता लेकर आता है। ओके, हम जीवन में जो आजकल जो कोविड-19 का जो हलचल मची हुई है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को, उसके वादा को पकड़ेंगे, हमारे जीवन में स्थिरता आएगी। प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, और लेकिन आत्मिक भोजन है, लेकिन उसके साथ साथ एक मजबूत हमारे लिए हमारा एक हथियार है, यीशु का वचन। यीशु ने शैतान को कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल भोजन से ही नहीं, शारीरिक भोजन क्यों कह रहा है वो, मनुष्य केवल शारीरिक भोजन से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जिंदा रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और वो है आत्मिक भोजन। प्यारे लोगों, जिंदा रहने के लिए इस धरती पर हमें 2 भोजन की जरूरत है कम से कम। एक है शारीरिक भोजन, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए। दूसरा है जो हमें बल देता है आत्मा को, आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन को। बहुत से बार हम शरीर में मजबूत हैं, बहुत सारा खाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना सेहत का ध्यान करते हैं, लेकिन प्यारे लोगों, हमारा आत्मा बहुत भूखा है, हमारा आत्मा कमजोर है, हमारा आत्मा डाइट पर है, और उसे हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करना जरूरी है, उसे मजबूत करना जरूरी है। यीशु ने कहा तुम्हारे आत्मा, ठीक है, और वहां उल्टा कहा उसने कहा कि तुम्हारा आत्मा
तो तैयार है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन में मजबूत थे, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, लेकिन शरीर उसको साथ नहीं दे रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, शरीर पाप में गिर रहा था, शरीर उसे जीवन में उसको कमजोर बना रहा था, उसे पीछे खींच रहा था सांसारिक जीवन में। लेकिन जब हम सिर्फ शरीर पे नहीं लेकिन आत्मा पे ध्यान देते हैं तो आत्मा हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, हमारे जीवन को नियंत्रण करता है, और हमें आत्मा को मजबूत भी करना है ताकि जीवन में हमारा नियंत्रण रहे। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आप जानते हैं एक सैनिक, एक योद्धा जब वो लड़ने जाता है वो बिना कोई हथियार नहीं जाता, वो हथियार के साथ ही जाता है। हथियार उसके हर समय उसके साथ साथ रहता है, उसके साथ साथ ही जो चले, वो बैठे, वो लेटे, वो सोए, वो खाना खाए, किससे बात कर रहा है, वो चल रहा है। हथियार एक सैनिक के साथ हमेशा उसके साथ साथ रहता है। हथियार और सैनिक अलग नहीं हो सकते, भले युद्ध हो या न हो। एक सैनिक, एक फौजी, उसके साथ हमेशा हथियार रहता, हमेशा वो तैयार रहता है। और यही एक हमारे लिए एक उदाहरण है कि उसी तरह हम भी एक चैंपियन है, हम एक योद्धा है, हम एक सैनिक है, और आत्मा में युद्ध चालू है प्यारे लोगों। और इसीलिए हमें उस सैनिक की तरह हमें भी हमारे हथियार को हमारे साथ रहना है, हमारे हृदय में रखना है, मनन करते रहना है। देखो व्यवस्था विवरण 6 और 4 से लेकर 7 क्या कहता है? कहता है, हे इज़राइल सुनो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे सजीवन, सारे शक्ति से प्रेम रखना। और देखो क्या कहता है 6वां वचन, और हर एक उसके आज्ञाओं का, उसकी आज्ञाओं पर मनन करना। उसकी आज्ञाओं को जो आज तुमने सुना है पूरे मन से पालन करना। अपने बाल बच्चों को सिखाना, समझाना, उनको घर में बैठते समय, मार्ग में चलते समय, लेटते समय, उठते समय उसकी चर्चा करते रहना। देखो कितना अच्छा परमेश्वर का आज्ञा है। कहता है इस वचन का अध्ययन हमेशा करते रहना, तुम करते रहना, अपने बच्चों को सिखाना, उनको भी मजबूत बनाना, उनको भी तत्पर रखना, उनको भी तैयार करना, और उनको परमेश्वर के प्रेम करने के लिए सिखाना। और उनको कहता है कि इस वचन का अध्ययन बैठते समय, लेटते समय, मार्ग में चलते समय, सैर करते समय आप इसकी चर्चा करते रहना। परमेश्वर कहता है कि हमें हमेशा हमेशा तैयार रहना है। वचन पर अध्ययन करना, परमेश्वर पे अध्ययन करना है। वचन को ग्रहण करना, वचन पर मनन करना, वचन को स्वीकार करना, वचन का पालन करना, परमेश्वर को स्वीकार करना, परमेश्वर का वचन का पालन करना, परमेश्वर के संग संग चलना है प्यारे लोगों। क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के साथ था और वे लोग साथ थे। वही वचन मनुष्य का रूप धारण करके हमारे संसार में, अंधकार में आया और हम में से एक बना शरीर को धारण किया। वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वयं जो वचन है, वो स्वयं स्वर्ग से प्यारे लोगों उतर कर हमारे बीच में आया ताकि हम उसे ग्रहण करें, हम उसे स्वीकार करें और हम में वो रहे। यीशु मसीह हमारे बीच में रहा, उसका वचन हमारे बीच में है। वचन जीवन की ज्योति है। वचन हमें मार्गदर्शन करता है जीवन में। वचन हमारा आत्मिक भोजन है। वचन हमें जीवन में प्रोत्साहन करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें वचन सामर्थ देता है, हमारे आत्मा को मजबूत करता है। वचन, परमेश्वर का वचन एक हमारे लिए मजबूत हथियार है, हमारे लिए मजबूत हथियार है जीवन जीने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। बहुत सारे जो मुश्किल समय है, हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं
और एक सीजन है, ये एक सीजन है। मैं सीजन इसलिए कह रहा हूं, मौसम है, एक मौसम इसलिए कह रहा हूं ताकि मौसम जो है बदलता है। सर्दी का समय था, अभी गर्मी का समय आया है, गर्मी समय के बाद बारिश का समय आएगा। मौसम जो है वो बदलता है। प्यारे लोगों, ये संघर्ष का समय, ये कोविड-19 का सीजन बदलेगा यीशु के नाम से। ये एक सीजन है, हमें मजबूत रहना है, हमें बने रहना है परमेश्वर के वचन से, हमें लड़ते रहना है इस हथियार से। ये सीजन चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो आखिर तक विश्वास में दृढ़ रहेगा वो ही उद्धार पाएगा, आखिर तक। और यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारा ग्रेटेस्ट मॉडल कहता है ना, हमारा एक बेहतरीन उदाहरण जिसकी ओर हम देख सकते हैं, जो परिपक्व है, जो मजबूत है, सब में निपुण है, वो है यीशु मसीह। हमारा उदाहरण केवल यीशु मसीह है और हमें यीशु की ओर देखना है। किस तरह यीशु ने शैतान को हराया, किस तरह यीशु ने शैतान को वचन से हराया, किस तरह यीशु ने वचन लेकर उसे लड़ा। और यीशु को जरूरत नहीं पड़ा शैतान से ऐसे फुकट में कुछ भी वार्तालाप करने या वाद विवाद करने के लिए, कुछ जरूरत नहीं पड़ा। और बहुत से बार हम लोग यीशु के सीखते नहीं हैं। हम बहुत से बार शैतान के साथ चिट चाट करते हैं, शैतान के साथ गप्पे लड़ाते हैं। हमें लड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। और हमें उससे साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके, हमें लड़ना है परमेश्वर के वचन से। यीशु ने साफ साफ कहा, प्रभु का वचन कहता है, पहली बार उसे आया और कहा कि जब बाबा भूख लगी है, ये लो पत्थर को रोटी बना के खाओ। और यीशु ने कहा, परमेश्वर वचन लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएगा। बस शांत हो गया, शांत। उसके बाद उसे मंदिर के ऊपर लेके गया और कहता कि अब यहां से ऊपर से कूदो, तुम्हें जो स्वर्गदूत है वो हाथ उठा लेंगे। ओके, और यीशु ने नहीं कहा तू नहीं जानता है मैं कौन हूं, मैं गिरेगा ही नहीं वगैरह। कुछ बेकार के बातों में वो फंसा नहीं, बेकार के बात उसके साथ किया नहीं। उसने साफ साफ कहा, वचन में लिखा है तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करना। बस चला गया। तीसरी बार उसे ऊंचाई पहाड़ पर लेके जाकर पूरे संसार को दिखाकर कहता है तुम मुझे झुककर मुझे प्रणाम करे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु ने भी कहा नहीं कि हाँ तू कौन है भाई, ये सब तो हमारा ही है, मेरा है। अरे अभी तो शायद थोड़ी देर के लिए तू मालिक बन के बैठा है, लेकिन थोड़ी देर में ये सब कुछ वापस मैं लेने वाला हूं, जो पहले मेरा था और मेरा रहेगा। ये सब कुछ बोलने के लिए नहीं गया, लेकिन यीशु ने एक ही कहा, परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम अपने प्रभु और परमेश्वर के सामने झुको, उसकी उपासना करो। और शैतान वहां से चला गया। प्यारे लोगों, हमें भी यीशु से सीखना है। बेकार में हमें गलत चीजों में नहीं फंसना है, गलत चीजों में जाकर खेलना नहीं, हमें खेलना नहीं है। शैतान एक गरजता हुआ सिंह का समान है और हम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन यीशु कर सकता है, इसलिए हम यीशु के साथ रहना है। परमेश्वर का वचन कर सकता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें अध्ययन करना है, उसमें बने रहना है। परमेश्वर का वचन हमारा मजबूत, हमारा हथियार है, हमें संभाले रहेगा, उसके वादा वो पूरा करेगा। जो उसने कार्य शुरू किया है हम में, वो सही समय पर पूर्ण भी करेगा। हमें सिर्फ उसके वचन में बने रहना है। उसके वादों को याद करो, इन दिनों में उसके वादों को याद करो और कहो, प्रभु आपने ये वचन मुझसे बोला है, आपका ये वादा है, आपकी ये भविष्यवाणी, मैं उस पर विश्वास करता हूं। और देखो, परमेश्वर तय समय पर हमें हर एक मुसीबत से विजय करके निकालेगा, क्योंकि हम जीते हुए हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। जब आप शरीर में सबसे कमजोर होते हैं, हो सकता है आप आत्मा में सबसे मजबूत बने रहेंगे। जब शारीरिक चीज आजू बाजू असंभव लगती है, जानो परमेश्वर के वचन में संभवता है। असंभव को संभव करने का सामर्थ यीशु मसीह में है, उसके वचन में है।
परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, वो हमें अगुवाई करेगा। आमीन। मैं 2 चीज बोलकर मैं समाप्त करता हूं। पहली, परीक्षा हम सबके पास आएगी। 40 दिन खत्म हो गए हैं, परीक्षा आएगी। अगर नहीं आई है तो रास्ते पर होगी, आज नहीं तो कल आप उस परीक्षा से टकराएंगे जरूर, आप उस परीक्षा का सामना करेंगे जरूर। लेकिन जानो, जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, परीक्षा का सामना करेंगे, सबसे बड़ा हथियार आपके साथ परमेश्वर का वचन है। इससे लड़ो और आप हमेशा विजय प्राप्त करोगे अपने जीवन में। आमीन। और दूसरा, मैं आपको ये 2 बात याद रखना, और एक मैं आपको सलाह देता हूं, क्योंकि हम सभाएं नहीं है, कोई संडे मीटिंग नहीं है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप घर में प्रभु भोजन लीजिए। आज आप मिलिए परिवार के साथ में, और परिवार मिलकर प्रार्थना करके आप रोटी तोड़े, रस ले और एक दूसरे के साथ बांटकर परमेश्वर का प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवारों में प्रभु का रक्षण रहे, और प्रभु आपको अगुवाई करे, और प्रभु इस युद्ध के समय पर आपको विजय दे। और जानो, आपका हथियार आपके साथ है। आओ मैं प्रार्थना करके इस समय हम इस सभा का अंत करेंगे। आओ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा प्रभु विजयी परमेश्वर है। धन्यवाद, आपने हमें आपकी तरह पिता विजेता से भी बढ़कर बनाया। धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमारा हथियार है, हमारा साथी है, हमारे संग है, हमें याद दिलाता है आप कौन हैं और हम आप में कौन हैं। धन्यवाद इस आत्मिक हथियार के लिए जो प्रभु हमें याद दिलाता है कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप हमारे संग हैं, आपकी अच्छी योजनाएं हैं, आपकी अनुग्रह और आशीष हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे कलीसिया के ऊपर है। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, और सब कहे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। प्रभु आपको सबको आशीष करे। हम जल्दी मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखना। प्रभु आपको आशीष करे।